नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज आपने निफ्टी का सेशन देखा होगा और अगर मेरी कल की वीडियो आपको याद हो या जिन्होंने नहीं देखी, मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा। आप उस वीडियो को देखिए और आज के निफ्टी की मूवमेंट को एनालाइज कीजिएगा। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि जो हमने कहा था बिल्कुल उसी की हिसाब से ही निफ्टी ने आज मूवमेंट दिखाई और बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से जो हमने टारगेट्स सेट किए थे वही टारगेट्स हमें देखने को मिले। और उसके साथ मैंने एक स्ट्रेटजी डिस्कस की थी जिसमें मैंने 6 स्टॉक्स के बारे में आपके साथ बात करी थी और उनके प्रॉफिट्स को भी अगर आप देखेंगे तो 6 में से 5 स्टॉक्स हमारे फेवर में रहे और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले। उस वीडियो का भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उसको खुद कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए निफ्टी से रिलेटेड बात करते हैं। ये मैंने आज का ट्रेडिंग सेशन जो निफ्टी का रहा है उसके चार्ट्स को आपके सामने लगाया हुआ है और अगर आप निफ्टी की मूवमेंट देखें, लगातार कर्व्स बन रहे थे और अपसाइड ही मूव हो रही थी। ये 1 महीने की ट्रेंड लाइन है, तकरीबन 1.25 महीने के आसपास की, और लगातार देखिए कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रही थी और अपने ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रही थी। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं और इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और अपनी 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसको भी ब्रेक किया और आज के बिल्कुल लोएस्ट पे क्लोजिंग हुई। देखिए नीचे की कोई विक नहीं बनी कि अगर हम ये कहें कि नीचे जाके फिर ऊपर आके क्लोजिंग दिखाई, लोएस्ट की क्लोजिंग है आज की। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 दिन की मूविंग एवरेज को तो ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और जो इसकी 20 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 10,457 रुपए, एक बार वहां तक आ सकती है। हो सकता है कि कल गैप डाउन खुल जाए और 480 10,480 को छू दे, यहां पे जाके हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकती है। ये 20 दिन की मूविंग एवरेज भी है और हम ये कह सकते हैं कि उसके आसपास जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज 20 दिन की होती है वो भी है। तो हम ज्यादा दूर की नहीं आप भी सोचेंगे। अभी हम केवल और केवल पहला टारगेट हम ये मानकर चलते हैं कि 10,475, उसके बाद 10,460 और उसके बाद 10,413। आज के सिनेरियो में हम केवल ये इन 3 टारगेट्स की बात करेंगे। अच्छा बड़ा ब्रेकडाउन दिया है जिसकी बहुत दिनों से मैं आपसे बात कर रहा था और जिसका मुझे भी वेट था। आप ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और अब ये ट्रेंड लाइन ही एक बड़े हर्डल का काम करेगी। तो जैसा हमने निफ्टी पे बात करी थी, बिल्कुल निफ्टी का बिहेवियर वैसा ही रहा। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी बैंक, अगर आप इसके ट्रेडिंग रेंज के आज के दिन को देखेंगे, ये 1 दिन का चार्ट है, मतलब एक कैंडल 1 दिन के बाद क्रिएट होती है। तो आप देखिए जब ट्रेंड लाइन टूटी, मैंने कहा था कि अब ये ट्रेंड लाइन टूट गई है, अब हम इसमें शॉर्ट करके चल सकते हैं। पहले ट्रेंड लाइन टूटी, उसके बाद 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक करी और कल का जो लो था आज हम उसके नीचे ही खुले। आप ये देखिए, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट था 21,863 के आसपास और वो वहीं से हम लगातार नीचे जाते जा रहे हैं। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने आपके साथ 21,722 की एक हर्डल की बात करी थी कि हो सकता है यहां रुके, लेकिन आज उसको भी ब्रेक करके हम 21,419 पे क्लोज हुए हैं। और
जो 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मैंने 21,222, क्योंकि कल तक 21,222 का इसका रेट था, आज 21,298 के आसपास का इसका रेट निकलता है, उसी से ही देखिए वापस घूमी है, उसको होल्ड किया नीचे। आप देखिए नीचे आज का लो लगाया है 21,243 का, और वो एवरेज निकल के आती है 21,286, यानी 40 पॉइंट्स उसको एक बार ब्रेक किया और फिर वहीं से वापस हुई और तकरीबन 21,421 के आसपास की क्लोजिंग आई। अब पहली सपोर्ट हम कह सकते हैं 21,286, जो 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसको होल्ड कर ले तो ठीक है। उसके बाद की अगर सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो 21,065 की है। फिलहाल हम 400 पॉइंट नीचे तक की बात करते हैं, और अगर ये सपोर्ट भी टूट गई 21,065 की, तो मैं आपको यहां से 1,000 पॉइंट का फॉल और देखने को मिलेगा, यानी 20,224 के आसपास की एक मूव 21,082 टूटते ही मिल जाएगी। और यहां तक हम तकरीबन हम यह कह सकते हैं कि आरएसआई उस केस में 40 के आसपास आ जाएगा। 30 और 40 के बीच में, 35 के आसपास जब आरएसआई होगा तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो निफ्टी भी हमारे उसी हिसाब से ही चली। अब मैं इसके जो 2-3 कंपोनेंट्स थे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को की मूवमेंट में बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके ऊपर मैं हमेशा बात करता हूं, तो चलिए मैं उसके बारे में बात करता हूं आपसे। एचडीएफसी बैंक पहला दिग्गज निफ्टी में भी पार्टिसिपेट करता है और बैंक निफ्टी की मूवमेंट में भी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन है इसका। आप उसके अगर चार्ट्स को देखेंगे तो आप ये देखिए, इसने जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है जो ट्रेंड लाइन से भी ऊपर थी, उसको ब्रेक किया, और ट्रेंड लाइन से तो आज नीचे ही हम ओपन हुए। आप ये देखिए 1,067 के आसपास हम नीचे ओपन हुए, और लो तो हमने 1,050 तक का भी बना दिया। तो हमने वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देते हुए उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। मैं आपके सामने एक बार 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के देखता हूं कि वो कहां पे निकल के आता है। मोस्ट प्रॉब्ली उस पे इसको टिकना चाहिए। वो 1,022 का है, वो अभी दूर है, लेकिन अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया 1059 को, जो 20 दिन की इसकी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है, तो हम 1,022 के आसपास जाके सपोर्ट ले सकते हैं। बड़ा फॉल दिख जाएगा तकरीबन 50 पॉइंट का, अगर ये 1,060 के नीचे क्लोजिंग दिखा देता है। तो एक शेयर में और बात करता हूं एचडीएफसी की। इसमें मैं जैसे बेरिश था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये हमें बेरिश साइड पे दे भी रहा है, और अगर आपके इसके आज के दिन के हिसाब से देखेंगे तो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। देखिए कल की क्लोजिंग हमारी तकरीबन 1800, आप देखिए 35 के आसपास थी, 1845। आज हम खुले ही वहां से तकरीबन 25-30 पॉइंट नीचे, और वो जो खुलने वाला वही हाई था। उसके बाद हम लगातार वहां से डाउन ट्रेंड में 1772 का इसने आज के ट्रेडिंग सेशन में लो दिखाया। क्लोजिंग हाँ जरूर थोड़ा कह सकते हैं थोड़ी ऊपर आई, 1792 के आसपास 21 पॉइंट की रिकवरी देखी गई। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं कि जितनी बड़ी मूविंग एवरेज थी, देखिए 9 को इसने ब्रेक किया, 9 की ये जो ब्लैक कलर है, आप ये ब्लैक कलर वाली जो लाइन है ये 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप ये देखिए इसको ब्रेक करके आज हम ओपन ही जो हमारी 20 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी हम नीचे क्लोज हो गए, उसके वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दी, और 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको भी हमने ब्रेक कर दिया। यानी 4 मूविंग एवरेज को हमने केवल और केवल 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने ब्रेक कर दिया। उसके बाद ईएमए कौन सी बड़ी दिखती है?
तो इसमें बहुत तेजी से और बड़ी सेलिंग देखी गई है। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने अगर एक इसी तरीके से ओपन किया तो हम 1750 को इजीली टच कर जाएंगे। तो अभी भी मेरा इसमें नेगेटिव व्यू है। अब आरएसआई को मैं एक बार देख लेता हूं, इसकी आरएसआई क्या कह रही है। आरएसआई भी देखिए नीचे की तरफ ही है, तकरीबन मिडल में हम 46 के आसपास कह सकते हैं। और एमएसीडी इंडिकेटर दे रहा है कि हम यहां से एक बेरिश ट्रेंड शुरू है, कि बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। ये दो बड़े शेयर्स थे जिनके ऊपर मैं हमेशा बात करता हूं। अब आता हूं मैं आज की स्ट्रेटजी के ऊपर। मैंने 6 स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं, जिसमें 3 में मैं बुलिश हूं और 3 में मैं बेरिश हूं। ट्रेडिंग क्राइटेरिया वैसा ही है, जिसमें हम बुलिश हैं उसकी हम पुट सेल करेंगे, वो भी 10% का गैप रखते हुए, और जिसमें हम बेयरिश हैं उसकी हम कॉल सेल करेंगे तकरीबन 10% का गैप रखते हुए। सब में एंट्री इकट्ठी और सब में एंट्री एग्जिट ही एक ही टाइम पे होगी। ऑप्शंस सेल करके हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं टाइटन, जिसमें मैं बुलिश हूं। टाइटन में अगर आप टाइटन का आज का थोड़ा सा इसमें खुलने की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा मेरा कंप्यूटर अभी साथ नहीं दे रहा, तो खुल गया है शायद। आप टाइटन का ये यूनाइटेड स्टेट्स से खुल गई, सॉरी TITN टाइटन। थोड़ा सा दिक्कत है इसके अंदर ओपनिंग में। टाइटन में ये यूएसए की खुल रही है। तो चलिए पे मैं दूसरा सा टाइटन के अंदर मैं आपको वर्बली बता देता हूं। टाइटन के अंदर मैं बुलिश हूं तो आज का क्लोजिंग इसका 976 का आया है। और बुलिश होने का मेरा रीजन ये है कि जहां 29 लाख से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के इसका 45 लाख का हो गया है, तो हम इसमें 10% नीचे की, यानी 976 की क्लोजिंग है, यहां से 10% नीचे की हम पुट सेल कर सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक है जिसके अंदर मैं बुलिश हूं वो है आईजीएल का। थोड़े मेरे चार्ट्स को ओपन होने में बहुत दिक्कत आ रही है, सारे यूएसए के स्टॉक्स को ओपन कर रहा है। तो आई गैस के नाम से है इसके ऊपर, आई गैस के नाम से, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। अगर आप इसके चार्ट्स को आज के देखेंगे, आप ये देखिए, इसके अगर चार्ट को आप देखेंगे तो इसने आज इतनी बड़ी नेगेटिव मार्केट के अंदर भी एक बुलिश ट्रेंड दिखाया है। आप ये देखिए, लगातार कंटिन्यूज इसने एक डाउन ट्रेंड पकड़ा था पिछले तकरीबन एक वीक से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक वीक से लगातार ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने एक बुलिश ट्रेंड दिखाया, एक रिवर्सल देखा गया है, और ये रिवर्सल अच्छा बढ़िया तरीके से कंटिन्यू हो सकता है कल के सेशन में। और अगर आप इसकी ये 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर ये इसके ऊपर ही कल ओपन हो या इसको ब्रेक करे, तो एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ आईजीएल में देखने को मिलेगी। 416 के ऊपर आज की इसकी क्लोजिंग रही है, तो इसके अंदर भी हम पुट सेल करके चल सकते हैं यहां से 10% नीचे की। अगला स्टॉक मैं लेता हूं बायोकॉन का। बायोकॉन फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, आपको सबको पता है। और अगर आज आप इसके इस कैंडल को देखेंगे, अगर आपको कैंडल्स की समझ है, कैंडल्स के ऊपर स्टडी की हुई है,
तो ये पैटर्न क्रिएट होता है, इसको हम जापानीज लैंग्वेज में इसको बोला जाता है बुलिश हरामी। ये एक वर्ड है, ये एक तरीके से प्रेग्नेंट वुमन को दर्शाता है। ये प्रेग्नेंट ये वुमन है और ये प्रेग्नेंट है, ये उसके बेबी को दर्शाता है। तो ये एक कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है जो आज क्रिएट हुआ है और ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है, और जहां से इसने ओपन किया, आप देखिए यहां से इसने ओपन किया 417 से, और क्लोजिंग तकरीबन हाई के आसपास आई है 436 के आसपास। तो इसमें भी एक बुलिश व्यू है। 438.40 की क्लोजिंग है, 10% नीचे की इसमें भी पुट सेल की जा सकती है और अच्छी बड़ी मूव ये दिखा सकता है। ये तो वो 3 स्टॉक थे जिनके ऊपर मैं बुलिश था और जिनकी पुट सेल करनी थी। अब जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं बेरिश हूं और जिनकी कॉल सेल करनी है, उसमें सबसे पहला स्टॉक है वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक आप देखिए कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड भी कैसा कि जितनी मूविंग एवरेजेस थी सबको ब्रेक कर दिया। 50 दिन की मूविंग एवरेज के स्लाइटली से ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। और अगर मार्केट ने कल साथ नहीं दिया और हम नेगेटिव ओपन हुए तो इसमें एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम इसमें कॉल सेल करके चल सकते हैं 10% की ऊपर की कॉल करंट स्ट्राइक प्राइस से। तो पॉसिबिलिटी है कि कल ये इसमें एक अच्छी मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। अब इसी कैटेगरी में जिसमें मैं बेयरिश हूं वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड ने आज देखिए एक, अब देखने वाले तो ये भी कहेंगे कि नीचे जाके इसने बिल्कुल ऊपर जाके क्लोजिंग दिखाई है, ये एक बुलिश हैमर है। लेकिन मेरी स्टडी के हिसाब से ये एक बेरिश हैमर है। बेरिश ट्रेंड तो चला ही आ रहा है, लेकिन यहां से एक बड़ा ट्रेंड देखने को नीचे की तरफ मिल सकता है। नीचे ओपन हुए, नीचे बायर्स ने साथ दिया, ऊपर तक गए और ऊपर से थोड़ा सा हम नीचे क्लोज हुए। लेकिन जहां तक मैंने स्टडी करी है, मेरे हिसाब से यहां से एक बड़ा नेगेटिव ट्रेंड और देखने को मिलेगा। हम सभी मूविंग एवरेज से नीचे हैं, तो इसके अंदर भी हम ऊपर की 10% की कॉल सेल करके चल सकते हैं। और आखिरी स्टॉक जिसमें मैं बेयरिश हूं वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर INFY इन्फोसिस, इन्फोसिस लिमिटेड, आप इसमें भी देखिए हम 805 से तकरीबन नीचे आए 780 तक, और क्लोजिंग हमने स्लाइटली उसके ऊपर ही दी है। लेकिन कल हल्की सी नेगेटिव मार्केट होने की अगर होती है तो एक बार ये 774 तक तो आ सकता है, और अगर ये ट्रेंड लाइन 9 दिन की मूविंग एवरेज टूटी तो उसके बाद 753 के टारगेट्स दिखेंगे। तो ये वो स्टॉक्स थे जिनमें 3 में मैं बुलिश था और 3 में बेरिश था। बाकी उम्मीद करता हूं कि मेरा काम करने का तरीका आपको पसंद आया होगा, मेरे रिजल्ट्स पसंद आए होंगे, और आपने देखा होगा कि 95% हम प्रॉफिट में क्लोज होते हैं। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़ेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और इन